बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, परोर में बाबा जी से एक लड़के ने सवाल किया था कि बाबा जी, 2015 में मुझे नामदान मिला था। मैंने कोशिश की, आगे बढ़ता रहा। बाबा जी, एक सत्संग है, कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है। उसमें हर स्टेज बताई गई है। उन स्टेजों से मेरे अंदर प्यार बढ़ा और मैंने ध्यान करना शुरू किया। बाबा जी, पहले ध्यान आता था, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक का हुक्म है, भजन करना। हमने नतीजा नहीं देखना है, हमने हुक्म में रहना है। नाम की कमाई करनी है तो प्यारी साध संगत ज्यो। इसके आधार पर एक लड़के ने सवाल किया और उसका बाबा जी ने जवाब भी बड़ा खूबसूरत दिया। तो आज यही सत्संग हम बड़े प्रेम भाव से हर एक स्टेज को बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो आप जी से पहले ही विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि रोजाना के सत्संग आप मिस न कर सकें। बाणी संत कबीर साहिब जी महाराज जी की है और सत्संग के वचन है, कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है। कबीर साहिब का शब्द है। आप फरमाते हैं कि ये जो शरीर है, रूह या आत्मा के रहने का महल है। फिर कहते हैं कि ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्मा, पार ब्रह्म, खुद खुदा भी इसके अंदर है। बाहर न किसी को मिला है और न ही मिलेगा। बाहर क्या है? सिर्फ कागज, पत्थर और पानी। तीर्थों पर पानी है, मूर्तियां पत्थर से बनी हुई हैं और किताबें कागज की हैं, और तो कुछ नहीं। लेकिन जो ग्रंथ, पोथियां, वेद शास्त्र हैं, ये सारे नाम की महिमा करते हैं। किताबों में नाम की सिर्फ और सिर्फ महिमा है। उनमें नाम या परमात्मा खुद नहीं, वह तो तुम्हारे अंदर है। वह जब भी मिलेगा, अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। अब कहते हैं कि तुम इस शरीर रूपी महल में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अंदर आंखों से ऊपर चलो और उसके प्रत्यक्ष दीदार करो। अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, विकारोंशील संतोष छिपा मत डालो। कहते हैं कि अगर अंदर जाना है, उससे मिलना है, तो पहले अपने दिल को साफ करो और ये चीजें छोड़ दो। यानी सबसे पहले काम छोड़ दो, क्योंकि कामी पुरुष अंदर नहीं जा सकता। काम और नाम की दुश्मनी है। जिस हृदय में काम है, वहां नाम असर नहीं करता। नाम हमें ऊंचे रूहानी मंजिलों पर ले जाता है, जबकि काम में रूह नीचे गिरती है और क्रोध में रूह फैलती है। इसलिए हमें क्या करना है? एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन से रूह को समेट कर ऊपर ले जाना है। इसलिए क्रोध भी छोड़ दो। अगर अहंकार है तो भी रूह अंदर नहीं जा सकती। इसी तरह लोभ और मोह भी छोड़ दो, क्योंकि यह भी रूह के अंदर जाने में रुकावट डालते हैं। फिर क्या करो? काम की जगह शील से काम लो। क्रोध के बदले क्षमा से काम लो। लोभ के बदले संतोष और मोह के बदले विवेक से काम लो। अगर इससे काम लेना शुरू कर दोगे तो हमारी तब जाकर बात बनेगी। इसी तरह अहंकार के बदले दीनता अपना लो। दूसरे मायने में आसुरी संपदा छोड़ दो और दैवी संपदा ले लो। यानी जो सहायक शक्तियां हैं उनको ले लो, और जो विरोधी शक्तियां हैं उनको हमेशा के लिए छोड़ दो। अब आगे फरमाते हैं, मद्य, मांस मिथ्या, तजी डारो हो ज्ञान घोड़े असार भरम से न्यारा है। कहते हैं शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, झूठ भी बोलना छोड़ दो। इन तीनों को छोड़कर फिर अंदर जाओ। अगर इन तीनों में से एक भी चीज है तो रूह कभी अंदर नहीं जा सकती। अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, धोती नेति, स्वस्थी पांव आसन, पद्म जगत से लाओ आंखों से नीचे नीचे, संतों का अपना मार्ग नहीं समझ। यह कबीर साहिब इसलिए कह रहे हैं कि कोई यह न कहे कि संत आंखों से ऊपर चले गए। नीचे का उन्हें पता ही नहीं है। दूसरे लफ्जों में वे ऊपर ही नहीं गए। गुरु नानक देव जी और अन्य संतों ने गैर जरूरी समझते हुए नीचे का हाल बयान नहीं किया है, मगर कबीर साहिब ने नीचे और ऊपर दोनों का हाल बयान किया है। याद रखने वाली बात यह है कि आंखों से नीचे के आसन करने वाले महात्मा नीचे रह जाते हैं और उनके सेवक भी नीचे ही रह जाते हैं। अब कबीर साहिब हठ योग के 3 साधनों का वर्णन कर रहे हैं, धोती, वस्त्र और नेति। धोती में करीब 3 अंगुल चौड़ा और 8-10 हाथ लंबा मलमल का कपड़ा लेकर पानी में भिगोकर निकल जाते हैं।
और थोड़ी देर रुकने के बाद वापस बाहर निकाल देते हैं। इससे आंतों की मैल दूर हो जाती है। बस्ती कहो या एनिमा, इसमें नीचे से पानी डालकर वह खाना जो पखाना बन चुका है बाहर निकाल देते हैं। अब अंदर कोई मैल नहीं रही। नीति क्या है? एक रेशम का डोरा होता है, उस पर मोम लगा लेते हैं। वह नाक के एक सुराख से चढ़ाकर उसका सिरा मुंह के बीच में से निकाल लेते हैं। इससे जो दिमाग की बलगम होती है निकल जाती है। अब योगी प्राणायाम शुरू करते हैं। क्या पूरक, कुंभक और रेचक पूरक श्वास का भरना, कुंभक ठहराना और रेचक खाली करना है। अब 8 किस्म का कुंभक और 8 किस्म का रेचक है। इनका अपना अपना हिसाब होता है और फिर इसे बढ़ाते चले जाते हैं। कई कई घंटे श्वास नहीं लेते। अगली कड़ी में फरमाते हैं कुंभक कर रेचक करवाओ। पहले मूल सुधार कारज होता रहा है। कहते हैं योगी मूल चक्र पर बैठकर पद्मासन लगाकर सांस भरते, ठहराते और खाली करते हैं। पद्मासन यह है, एक पैर उठाकर दूसरे पर और दूसरे पैर को पहले पर रखकर आलथी पालथी मारकर बैठ जाना। फिर तवज्जो बाजू। कहते हैं ध्यान ध्यान कहाँ रखते हैं? मूल चक्र में। मूल चक्र गणेश चक्र को कहते हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं मूल कमल दल चतुर्मखानों का जाप लाल रंग, मानो मूल चक्र या गुदा चक्र 4 दल का कमल है। यहाँ योगी कलिंग कलिंग का जाप करते हैं। गुदा चक्र का वर्णन रंग लाल है, यानी यहाँ की जो रोशनी है वह लाल है और जो देवता या मालिक है वह गणेश है। अगली कड़ी में फरमाते हैं देव गणेश रूपाथानु रद्द सिद्ध चंबर डुला रहा है। जब मूल चक्र को पार कर लो तो तरद्द सिद्ध शक्तियां आ जाती हैं। हिंदुओं में जैसे यह कहा जाता है कि पहले गणेश की पूजा कर लो, यह मुख्य पूजा है। इसका अर्थ है कि अगर गणेश की पूजा करो तो मनोरथ यानी सिद्ध पूरे हो जाते हैं। अब पंडित तो कहते हैं कि गणेश की पूजा करो, मगर होता क्या है, उधर दुकान खोलनी है और इधर पूजा भी करनी है। क्या करते हैं? कहते हैं बुलाओ पंडित जी को। पंडित जी मूर्तियां ले आते हैं। अगर मूर्ति नहीं लाते हैं तो गुड़ की डली पर धागा लपेट लेते हैं। पूजा हो गई। जब दुकान खोली वह चली नहीं तो कहते हैं कि जी पूजा तो की, लेकिन बना कुछ नहीं। बने क्या पूजा की या क्या किया? असली पूजा तो प्राणायाम करके अंदर जाना और गणेश जी के दर्शन करना था। वह तो किया नहीं। फिर मिले क्या? गणपति के दर्शन करने से रद्द सिद्धि हासिल हो जाती है और उनकी बदौलत दुनिया की चीजें मिल जाती हैं। ये जो रद्द सिद्धियां हैं ये काम आते हैं। संत मत वाले इधर नहीं जाते। जो रिद्धि सिद्धि वाले महात्मा हैं उनके पास क्या होता है? कोई पुत्र देता है, कोई धन देता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। जो संतों के सत्संगी हैं, जो संतों के सत्संगी हैं वे इन चीजों को नहीं छेड़ते, न ही वे संतों से कराते मांगते हैं। संतों से कराते यहाँ पर बैठकर योगी ओम ओम का जाप करते हैं, लेकिन वहां वह ओम शब्द नहीं जो नाम की शक्ति है, बल्कि वह इन 6 चक्रों में है ही नहीं। इन 6 चक्रों में जाप ही जाप है। यहाँ पर एक रग है जिसको कुंडलिनी कहते हैं। योगी इसको मेरुदंड, जिसको स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, उससे जोड़ते हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं नाभि अष्ट कमल दल साझा सेत सिंहासन विष्णु विराजा। नाभि में 8 दल का कमल है जिसका प्रकाश हल्का लाल है और उसका मालिक विष्णु है। अब जो लोग कहते हैं कि विष्णु सृष्टि को पालता है, ठीक कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो खाना पेट में जाता है उसका रस निकालकर ताकत बनती है। यहाँ पर नसें होती हैं, कोई नस हाथ की ओर जाती है, कोई कान की ओर, कोई नाक की ओर, कोई आंख की ओर, कोई किधर तो कोई किधर। उनके जरिए सारे शरीर को ताकत मिलती है। यह ताकत कहाँ से मिलती है? नाभि से, यानी विष्णु से। सो ये विष्णु हमारी सेवा के लिए है। अगर मुसलमान नहीं पूजते तो क्या वह सेवा नहीं करता? अगर ईसाई नहीं पूजते तो क्या वह सेवा नहीं करता? भाई जरूर करता है। आत्मा यहाँ दोनों आंखों के पीछे बैठी है और वह विष्णु बहुत नीचे बैठा है। अगली कड़ी में फरमा रहे हैं हेरिंग जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधार है। यहाँ पर योगी हेरिंग का जाप करते हैं। नाभि का कमल यहाँ से ताकत लेता है, हृदय कमल से। हृदय कमल का मालिक कौन है? शिव और पार्वती।
इंसान उल्टा पेड़ है, इसकी जड़ कौन है? दिमाग आदमी की रूह दिमाग से उतरकर सारे शरीर में फैलती है, फिर अभ्यास द्वारा सिमटकर दिमाग में चली जाती है। नाभि का चक्र शिव और पार्वती से ताकत लेता है। अब अगली कड़ी पर आते हैं। द्वादश कमल, हृदय के माही जग गौर शिव। ध्यान लगाएं, हृदय में 12 तल का कमल है। यह प्राणों का भंडार है। यहाँ का स्वामी शिव है। जिस तरह गणेश पृथ्वी के तत्व का मालिक है और ब्रह्मा पानी के तत्व का मालिक है, इसी तरह शिव प्राणों के भंडार का मालिक है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। 100 शब्द तहां धुन छाई, घन करें जय जयकारा है। कहते हैं इस जगह बैठकर योगी 100 का जाप करते हैं। वेदांती भी 100 का जाप करते हैं। इसको 100 का जाप कहते हैं, यानी ओम और 100 का जाप करना। मैं भी 100 का जाप करता हूं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। छोड़ दल कमल कंठ के माहे, तेहि मद बसे अविद्या। भाई कंठ में 16 तल का कमल है। इसकी मालिक अष्टांग यानी शक्ति है, लेकिन संत इसे अविद्या कहते हैं। यह ब्रह्मा, विष्णु, शिव की मां है। ये तीनों इससे ताकत लेते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु से ताकत लेता है, विष्णु से विष्णु ताकत, शिव अष्टांग से। इस तरह ये तीनों ही अष्टांग से ताकत लेते हैं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं हरिहर ब्रह्मा, चंवर डोराई। जहां नाम उच्चारण है, ब्रह्मा विष्णु और शिव इससे ताकत लेते हैं और चंवर डुलाते हैं। इसको अष्टांग देवी कहते हैं। यहाँ का जाप शिवलिंग है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। ता पर कंज कमल है भाई भगवाना। दुई रूप लगाई निज मन करे, तहां ठकुराई सो नैनन पिछवाड़ा है। दोनों आंखों के बीच में कंज कमल है। इसको हम दिव्य चक्षु कहते हैं। यहाँ पर मन और आत्मा रहते हैं, मगर यहाँ मन और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ आत्मा पर्दों में ढकी हुई है। इसके नीचे नीचे योगियों का मार्ग है, इसीलिए संत अपने सेवकों को इससे नीचे ले जाते हैं। एक तो इसके नीचे कुछ कीमती जहर है नहीं, दूसरा काफी साल लग जाते हैं। इस जमाने में इतनी उम्र है ही नहीं और न कोई इतना वक्त दे सकता है। तीसरा, इसमें ख्याल नहीं लगता, अगर लगता है तो बहुत देर से। चौथा, अगर ख्याल लग भी जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत संत मत में आसानी है। 1 मिनट में जाओ और दूसरे मिनट में आ जाओ। लेकिन कब? जब सुमिरन का कोर्स पूर्ण हो जाए, फिर कुछ तकलीफ नहीं होती। हमारे स्त्रियों और पुरुषों का जब ख्याल सिमट जाता है तो उनके संबंधी या साथियों के पूछने पर मैं कहता हूं कि इनको पड़े रहने दो, घंटे 2 घंटे के बाद खुद ही उठकर बैठ जाएंगे। अगर ना उठे तो रगों को मल दो, जो गर्दन के पीछे लगी हुई है, फिर वे फौरन उठ बैठेंगे। मगर प्राणायाम में यह बड़ी भारी तकलीफ है। अगर अभ्यासी का ख्याल लग जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। अब कहते हैं कि दोनों आंखों के बीच में जो स्थान है, इसको अष्टदल कमल भी कहते हैं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं कमल भेद की निर्जरा। यह सब रचना पिंड बंजारा शरीर के 4 हिस्से हैं। पिंड अखंड ब्रह्मांड और सचखंड दोनों आंखों तक पिंड हैं। इसके ऊपर अंड ब्रह्मांड और सचखंड है। ब्रह्मा तक प्रलय होती है और सुबह तक महाप्रलय होती है। सचखंड वह देश है जहां न प्रलय होती है न ही महाप्रलय। जो ब्रह्मा की मुक्ति है वह बेशक युगों पर्यंत है, मगर क्या हुआ अगर लाखों साल बाद भी आना पड़ा। इसके विपरीत जो संतों की मुक्ति है वह हमेशा के लिए है। इसलिए संत उसी मुक्ति को मांगते हैं और अपने सेवकों को भी दिलाते हैं। जो 6 चक्र हैं, यह पिंड देश में है। अब कबीर साहिब ऊपर का यानी अपना मत बयान करते हैं। अगली कड़ी पर आ रहे हैं। सत्संग कर सतगुरु से धारा, वह सतनाम चारा है। जब हम सतगुरु की संगति में गए, उसने बताया कि तुम्हारा देश सचखंड है। अब योगियों की आखिरी हद यहां से 6ठे चक्र तक है। कोई कोई योगीश्वर ब्रह्मा तक गया है। सो जो योगियों की आखिरी हद है, वहां से हमारे संतमत की हद शुरू होती है। हमारी मंजिलें ऊपर हैं। यहां पिंड देश में स्थूल शरीर और स्थूल माया है। सहज कमल में सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म माया है। ब्रह्मा में कारण शरीर और कारण माया है। मन भवन गुफा तक सूक्ष्म महासूक्ष्म हो जाता है, लेकिन वश में नहीं आता। फिर नीचे गिरा देता है, धोखा दे देता है। सतगुरु का उपदेश है कि इस भंवर गुफा से ऊपर आ जाओ। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं।
आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। संतों का मत यह है कि जब यहां दोनों आंखों के बीच बैठकर अभ्यास करोगे तो सारी चेतन सत्ता शरीर से निकलकर ऊपर मस्तक में आ जाएगी। शरीर मुर्दा हो जाएगा। हमें प्राणों को नहीं लेना है। योगियों ने लिया है मन और आत्मा तो पहले ही जुड़े हुए हैं। योगियों ने प्राणों को भी साथ ले लिया, मगर प्राण चिता आकाश से आगे नहीं जाते। प्राण अपना काम करें, हमें उन्हें छोड़ देना है। अगर हम इस तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं, तो हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक है? कोई नहीं। यह शरीर एक मिट्टी की ढेरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आंख खोली तो दुनिया से ताल्लुक हो गया। जबान खोली तो बोले, कान खोले तो सुनना पड़ा। अब कहते हैं आंखों की तवज्जो, कानों की तवज्जो और बोलने की तवज्जो, तीनों को काट दो। यानी जो बाहर जाते हैं उनको अंदर ले आओ और अनहद शब्द को सुनो जो सतगुरु बताता है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। दोनों दिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजार है यह। हमारी दोनों आंखें इस तरह हैं। जब हम अभ्यास करेंगे दोनों आंखों की ज्योति तीसरी आंख में आ जाएगी। सुमिरन से सूरत को अंदर ले जाओ, अंदर तीसरी आंख में प्रकाश हो जाएगा। कई असलियत से बेखबर मजहब वाले आंख की रोशनी को देखते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि नाक के अग्रभाग को देखो, रोशनी आ जाएगी, लेकिन वह रहनुमाई नहीं करेगी। कई सत्संगियों को अपनी शक्ल दिखाई देती है। मैं कहता हूं कि खबरदार, उसका ध्यान नहीं करना। वह अपना स्वरूप बहुत रोशनी देता है। जो भी देखता है कह उठता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं, और वही रह जाता है। वेदांत तीसरी आंख में आ जाएगी, तब अंदर रोशनी पैदा हो जाएगी। संतों की शिक्षा तीसरे दिन से शुरू होती है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं चंद सुर। एक के घर लाओ, सूक्ष्म से ध्यान लगाओ। पहले रोशनी आएगी है कि हम ब्रह्मा, फिर सूरज और चंद्रमा आएंगे। इसके आगे क्या है? 3 रास्ते हैं, दायां, बायां और बीच का। बीच का सुषुम्ना का है, जिसके अंदर से सूरत को जाना है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। त्रिवेणी के संत समाज भोर उत्तर चल पा रहा है। यह सूक्ष्म इशारा दिया गया है, वर्णन तो बहुत लंबा है। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं, पूरब पश्चिम को आवे रवि, शशि दोई 71 मिलावे। पश्चिम ते जो चढ़े सुमेरावे, पर दक्षिण का फेर सप्तपुरिया। ऊपर कमलासन पार ब्रह्मा का, आसन जिन हीरे रत्न लाल। परि नानक कहे उदासी सोई। यही अन्य महात्मा कहते हैं कि दायां और बायां रास्ता छोड़ दो, बीच के सुषुम्ना के रास्ते से चलो और जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ। क्या पता है कब मर जाना है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं घंटा। शंख सुनो, धुन दो ही सहस कमल दल जगमग हुई। जब सद्गुरु का ध्यान करते हुए अंदर जाओगे, सूरज चंद्रमा का मंडल पार करोगे, तो ऊपर से 10 किस्म की धुनें आएंगे। उनमें कशिश है। आप उनमें से घंटे और शंख की धुन पकड़ लो। जो सहस्त्र कमल है वहां 1000 बत्ती की बहुत खूबसूरत ज्योत है। बहुत सारे योगी उस ज्योत पर मस्त हुए बैठे हैं। उनका यह आखिरी देश है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। ता मन करता निरखो सोई पंख नाल धर पा रहा है, जिनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। यह सहस्त्र कमल उनका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है। रामकृष्ण उसके अवतार हैं। वे इसी जगह यानी स्टेशन से आते हैं। अब योगी सहस्त्र कमल को पार कर लेते हैं और आगे जाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर एक रग है जो बाल के 10वें हिस्से से भी बारीक है। वह एक साइफन है, चाहे उसको सुरंग कह लो। यह ब्रह्मा और सहस्त्र कमल के बीच एक टेढ़ा रास्ता है। उसके अंदर से रूह अपने आप नहीं निकल सकती। जब गुरु नानक देव जी मक्का रुकनुद्दीन के पास गए, उसने सवाल किया कि खुदा कहाँ रहता है, उसका महल किसके जैसा है, महल के कितने दरवाजे हैं, कितने बुर्ज हैं, कितने कंगूरे हैं वहां। गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि खुदा इंसानी वजूद में रहता है। इस महल के बाहर बुर्ज हैं, 3 सीधे हाथ के एक हाथ, दूसरा हाथ से कोहनी तक, तीसरा कोहनी से कंधे तक, 3 उलटे हाथ के 3 दाएं टांग के 3 बाएं टांग के 9 दरवाजे हैं। आंखें, कान, नाक वगैरह और 52 कंगूरे हैं, 20 नाखून और 32 दांत। फिर कहते हैं ऊपर खास महल पर दे बाग खुदाई।
कुत्ते बांग न सुन सके रिहा खुदाई जगाए। रुकनुद्दीन, जो आवाज ऊपर से आती है वह बुलाती है, मगर लोग सोए हुए हैं, सुनते नहीं। फिर कह रहे हैं, छुट्टी पर नहीं पाक, बस सोने न बांग कोई जो जागे से सुने। साई संधि सोई कि सारी दुनिया सोई हुई है, जिस पर मालिक दया करे उसको जगा देता है। फिर कहते हैं, राह खुदाई प्याला बालू 10 में पाई, हाथ ही जाए न सकनी हो। मैं रखे अड़ाई कि वह बाल से भी बारीक रास्ता है। मन हाथी है, इस बारीक रास्ते से कैसे निकल सकता है? जब यह मन बारीक, नम्र और निर्मल हो जाए तब निकल सकता है। एक सत्संगी हुजूर यह भी कहा है, कबीर मुक्ति द्वारा शंकर राय से पाए मन तो मंगल होए रहे हो, निकास क्यों कह जाए। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं डाकिनी शाकिनी बहुकिलकारी, जन्म किंकर तम दूत अहंकार। अब सहस्त्र कमल में बेशुमार रिद्धि सिद्धि शक्तियां हैं। फिर ऐसी ऐसी खूबसूरत स्त्रियां हैं जिनका नमूना दुनिया में नहीं। इसी तरह स्त्रियों के लिए भी खूबसूरत मर्द हैं। जो स्त्रियां यहां कायम नहीं रहती, वे वहां पर कैसे बच सकती हैं? इसी तरह जो मर्द यहां कायम नहीं रह सकते, वे वहां कैसे बच सकते हैं? इसीलिए यहां सत्संग में यह शिक्षा दी जाती है कि मन इंद्रियों को काबू में रखो। जिसका मन यहां काबू में नहीं, जब वह अभ्यास करके अंदर जाता है तो वे कहती हैं कि तू यह भजन सुमिरन छोड़ दे, हम तुझे बादशाह बना देंगे। अगर स्त्री है तो कहती है कि हम तुझे महारानी बना देंगे, क्योंकि सद्गुरु साथ होता है, इसलिए वह अपने शिष्यों को इधर फंसने नहीं देता है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं, सतनाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उच्चारण है। बस सिर्फ जो मंत्र सतगुरु देता है उसको जपो, कोई पास नहीं आएगा। न यमदूत पास आते हैं, न धर्मराज के पास आता है, और न काल नजदीक आता है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं, गगन मंडल विच ऊर्ध्व मुख कुलिया, गुरुमुख साधु पर पिया कहते हैं यह ब्रह्मा का देश है। जिस तरह सहज दल कमल में अमृत बरसता है, इसी तरह त्रिकुटी में भी अमृत बरसता है। अब हमें उल्टी चढ़ाई करनी है। यही सप्त अरशियों ने वाल्मीकि को शिक्षा दी थी कि उल्टा नाम जप। गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय भ्रम समाना के उल्टा नाम जपकर वाल्मीकि ब्रह्मा में पहुंच गया। लोग कहते हैं कि राम राम का उल्टा मरा मरा कहकर ब्रह्मा में पहुंच गया। यह गलत है। जब हम ब्रह्मा में पहुंच गए, वहां एक उल्टा कुआं है जिसमें अमृत है। जब अमृत पिया, जन्मों जन्मों की आशा, तृष्णा की प्यास बुझ गई। जो वहां पहुंचे वह साधु हैं। रंगे हुए कपड़े पहनने वाले का नाम साधु नहीं, घर बार छोड़ने वाले का नाम साधु नहीं, बल्कि वहां पहुंचने वाले का नाम साधु है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं, न प्यास मरे बिन किया जाके ही अंधियारा है। कहते हैं जिन जिन को कोई गुरु मिला उसने नाम दिया, ये मेहनत करके अंदर गए। ये दौलत उनके लिए है, जो अंदर नहीं गए उनके लिए नहीं। वैसे ये दौलत चोरों, ठगों और अन्य पाप करने वालों के अंदर है, मगर उनको कोई कद्र नहीं। पहाड़ों में हजारों लाखों हीरे जवाहरात हैं, मगर वहां उनका कोई जितना भी मूल्य नहीं। जब जौहरी की दुकान पर लाए गए तो उनकी हजारों लाखों रुपए कीमत आंकी गई। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं, त्रिकुटी महल में विद्या सारा घन, हर गरजे बजे नजारा। कहते हैं ब्रह्मा विद्या का भंडार है। ब्रह्मा में से सृष्टि पैदा हुई है, यही पालता है और यही फिर मिटाता है। यहां मात लोक में स्थूल माया है, सहस्त्र कमल में सूक्ष्म माया है, और ब्रह्मा में कारण माया है। माया के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती। वहां त्रिकुटी में जो धुन उठ रही है बहुत मनमोहिनी है। जिस तरह मृदंग में से अति प्यारी गूंज निकलती है, या जिस तरह बादलों के गरजने की मीठी मीठी आवाज। अगली कड़ी पर आ रहे हैं, लाल बरण सूरज उजियारा, चतुर कमल मल्हार शब्द ओंकारा है। जिस तरह सुबह के सूरज की रोशनी लाल होती है, इस देश का सूरज भी लाल है। इस दुनिया के 1000 सूरज इकट्ठे कर लो तो वहां का एक सूरज बनता है। परमेश्वर ने आदमी के अंदर इतनी रोशनी रखी है, पर इस बेचारे को क्या खबर। यहाँ 4 दल का कमल है, जो 4 वेदों के ऋषियों ने 4 महावाक्य लिए हैं, वे यहां से लिए हैं। मगर वहां जबान नहीं, बल्कि वह न लिखी जाने वाली
और न बोली जाने वाली धुन मारा है। आगे से सुन पाई मानसरोवर पैठ नहाई। अब 10वां द्वार आ गया। इसकी रोशनी सफेद है। वहां पर एक तीर्थ है जिसको कबीर साहिब मानसरोवर कहते हैं, और उपनिषदों सोईजिन यह को मानने वाले आर्षि मुनि उसे प्रयाग और त्रिवेणी कहते हैं। आदमी के अंदर ही गंगा है, अंदर ही यमुना है, अंदर ही सरस्वती है। जहां पर इनका संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं। आर्षि मुनियों ने अंदर देखा है, लेकिन लोगों ने बाहर गंगा यमुना सरस्वती के संगम का नाम प्रयाग रख दिया। जब वाल्मीकि अभ्यास करके सूरत को ब्रह्मा में ले गए, अंदर की कुछ रचना देखी, तब रामचंद्र जी की पैदाइश से 10,000 साल पहले रामायण बनाकर रख दी। अब काल भगवान ने देखा कि मेरा सिस्टम इंतजाम खराब हो जाएगा, तब उसने ऐसी रचना रची ताकि दुनिया बाहर ही बाहर रह जाए, अंदर न जा सके। इसलिए दुनिया वाकई बाहर मुखी हो गई। अब इस भेद को कौन समझे? तुलसी साहिब ने इस राम को बड़ी अच्छी तरह खोला है। इस 10वें द्वार के प्रयाग को गुरु नानक देव जी अमृतसर कहते हैं, जहां जाकर मन, माया, प्रकृति, तीनों गुण, 5 तत्व उतर जाते हैं और आत्मा नंगी हो जाती है। वहां कोई शरीर नहीं। तब यह कहती है मैं आत्मा हूं। फिर कहती है कि मेरा परमात्मा कौन है? सतपुरुष सतनाम है। अब जो अंदर नहीं जाते वे कैसे माने? संत कहते हैं कि आओ जीते जी ऊपर चलो। वे मरने का उद्धार नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि अब करो, अब लो, अगली कड़ी पर आ रहे हैं। हंस मिले, हंसा होई जाई। मिले जो अमीहारा है। जहां तक माया है, माया के भोग हैं। वहां तक हमारी कोई की वृत्ति है, कोई की खुराक क्या है? विश्ता यहां आत्मा की खुराक क्या है? भोग। जब यह स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर उतार देता है, अमृतसर में नहाता है, तब इसकी हंस गति हो जाती है। वहां न इंद्रियां हैं न मन, वहां विशुद्ध आत्मा है, यानी निर्मल। तब यह कहता है मैं आत्मा हूं। उस अमृत को पीकर उसमें स्नान करने पर यह ऊपर रूहानी मंजिलों पर जाने के काबिल होता है। जिस तरह आदमी बीए पास करके किसी व्यवसाय में जाने के काबिल होता है, नहीं तो यह माया के पिंजरे का तोता है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं किंगर सारंग। बजे सितारा अक्षर ब्रह्मा सुंदर बारा कहते हैं, वह किसकी आवाज है? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि किंकरी और सारंगी की यही गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ध्यान न लागए जोगी न सच पल्ले पाए। जिसके गुरु अनहद बाजे हर रहल बुलाए बीन बजाई झिंगुरी। जय जोगी की गुरु बजाए कह नानक मुक्त होवे जोगी सच्चे राह समाए। योगी ये जो तुम्हारे बाहर के बाजे हैं, ये घंटा 2 घंटे बजा लोगे फिर बंद, मगर उस गुरु की धुन जो तुम्हारे अंदर हर वक्त हो रही है, ऊपर चढ़ो और उसको सुनो। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं द्वादश भानु हंस उजियारा, कमल मजारा, शबद अंगारा है। ये 6 दल का कमल है। इसका मालिक निरंकार है। इस जगह पहुंचकर आत्मा की अपनी रोशनी बाहर सूरज की हो जाती है, मगर 12 सूरज की रोशनी होने के बावजूद आत्मा आगे महाशून्य के मैदान को पार नहीं कर सकती। वहां सद्गुरु अपनी रोशनी के जरिए रूह को ऊपर ले जाता है। इस जगह का स्वामी राम शंकर है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं महाशून्य सिंध, जिसमें घाटी बिन सतगुरु पावे नहीं बांटी। बस अब रूह पार ब्रह्म के ऊपर, जिसको महाशून्य कहते हैं, वहां पहुंच गए। कहते हैं वहां 8 तल का कमल है। वह बड़ी ऊंची यानी विशाल घाटी है, यानी आगे तिमिर खंड है, अंधेरा ही अंधेरा है। वहां आत्मा की अपनी बाहर सूरज की रोशनी कुछ काम नहीं करती, लेकिन जब हम उसे पार करते हैं, सतगुरु शब्द स्वरूप में हमारे साथ होता है। सतगुरु सेवक की सूरत अपने में लीन करके इस मंडल से पार करा देता है। सतगुरु का अर्थ क्या है? अंधेरे में से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जब यह एक बार अभ्यास करके सचखंड पहुंच जाए, फिर इसकी अपनी रोशनी हो जाती है। फिर महाशून्य के मैदान से पार होने के लिए इसको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई लड़का कहे कि मैं पहले ही पढ़ा लिखा हूं, मैं उस्ताद से नहीं पढ़ूंगा, फिर उसे कौन पढ़ाए? जो कहते हैं कि हमें गुरु की जरूरत नहीं, मैं कहता हूं कि उनको परमात्मा की भी जरूरत नहीं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं व्याघ्र, सिंह, सर्प, बाहु, कांटी तहसील अचिंत पसारा है। जिस तरह सहज कमल में जिज्ञासु को
विरोधी शक्तियां प्यार से समझाते हैं कि हमारा कहना मान आगे मत जा, हम तुम्हें यहाँ का बादशाह बना देंगे और अन्य भोगों के सामान दे देंगे। इसी तरह यहाँ पहुंचकर वे विरोधी शक्तियां डराती हैं। मतलब क्या? अगर प्यार से नहीं समझा तो डराकर मना लिया जाए। आगे 3 देश हैं, उनमें से जाने के लिए 3 ही रास्ते हैं। एक तरफ सहस द्वीप है, दूसरी तरफ अचिंत द्वीप। हमें बीच में से जाना है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। अष्टदल कमल पार ब्रह्मा पाई दाहिने द्वादश, अचिंत रहा बाएं 10 दल सहज समाधि। योग कमल निर्वाण रहा है, इस जगह 8 दल का कमल है। दाहिनी तरफ जो अचिंत द्वीप है उसमें बाहर दल का कमल है। बाएं तरफ सहज द्वीप है जिसके अंदर 10 दल का कमल है। जो महात्मा अंदर गया अपनी अपनी बानी में निशानी देता गया। अब यह कबीर साहिब निशानी देते जाते हैं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। 5 ब्रह्मा, पांचों अंड, तीनों 5 ब्रह्मा ने अक्षर चिन्हों कहते हैं। महाशून्य के अंदर 5 बड़े बड़े भारी खंड हैं। यह हमारा खंड मृत्युलोक, उनके सामने कोई चीज नहीं। अंदर बड़े बड़े जबरदस्त खंड है। हर एक खंड का अपना अपना ब्रह्मा है। वे खंड इस मसाले के नहीं, बल्कि वह मसाला और है। हमारा यह खंड मृत्युलोक उन खंडों के मुकाबले में इस तरह है जिस तरह समुद्र के अंदर एक बालक। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। 4 मुकाम गुप्ततः कीनो जामत बंदीवान पुरुष दरबारा है। आगे 4 मुकाम हैं जिन्हें संतों ने अभी तक नहीं खोला। वे देखने से ही ताल्लुक रखते हैं। जो रूहें इन मुकामों में रहती हैं उन्हें बंदीवान कहा गया है। उन्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं, सिवाय इसके कि ऊपर नहीं जा सकती, मगर उनकी आज़ादी का भी एक जरिया है। जिन जिन रूहों को मृत्युलोक से संत कमाई करवाकर अपने साथ ले जाते हैं, उनके आगे वह महाशून्य की रूहें प्रार्थना करती हैं कि अपने सद्गुरु के आगे हमारी सिफारिश करो कि हमें भी ऊपर ले जाएं। वे संत चाहे तो उन रूहों को साथ ले जा सकते हैं। अब जिन रूहों को पार ब्रह्म तक का गुरु मिला वे वहां ही रह गए, आगे नहीं जा सके, इसलिए संत कहते हैं कि पूरा गुरु ढूंढो। अब जिन्हें ब्रह्म तक का गुरु मिला वे ब्रह्म में ही रह गए। सो कहते हैं कि जिस तरह हम रात को लालटेन से अपना काम करते हैं, उसी तरह रूहें अपनी अपनी रोशनी से अपना काम करती हैं। उन्हें नाम का आधार है, लेकिन वे सतपुरुष यानी सतनाम में नहीं जा सकती। अब अगली कड़ी पर, जो तू है सो मैं हूं। बूंद समुद्र को देखकर कहती है, मैं भी उसकी अंश हूं। वह समुद्र है, मैं बूंद हूं। इस तरह रूह सतपुरुष को देखकर कहती है कि मैं सतपुरुष के अंश हूं। वहां हर वक्त मुरली की धुन जारी है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। सो हद तजी जब पाई, सतलोक की हद पुणे आई। बस अब आत्मा सो को छोड़कर सचखंड आ गई। इस देश का मालिक सतनाम है। यहां सारी उत्पत्ति का आरंभ हुआ है। बूंद समुद्र में जाकर समुद्र बन जाती है। अब सतपुरुष रूहों को अपने पास नहीं रखता, बल्कि आगे अनामी में भेज देता है। सतगुरु का फर्ज आत्मा को सतपुरुष की गोद में पहुंचाना है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। उठत सुगंध महाअधिकारी जाग को पार न पा रहा है। वह देश यानी सचखंड पहले दर्जे का खूबसूरत देश है। वहां अपार सुगंध है, अपार खुशी है। मतलब यह कि वह अनंत प्रेम का देश है। उसकी इस मंडल यानी संसार में कोई भी मिसाल नहीं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। छोड़ भानुहंस को रूपा, बिना सतधुन वह अनूपा। वहां जाने वाली आत्मा की अपनी रोशनी 16 सूरज की है। जब तक 16 सूरज की रोशनी नहीं हो जाती, वहां सचखंड में प्रवेश नहीं मिलता। उस दरबार में पूरे 16 सूरज के नूर वाले को ही दाखिल किया जाता है। वहां बीन की धुन हो रही है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। हंसाकर सिर्फ रूपा सतपुरुष दरबार है। ब्रह्मा तक रचना प्रलय में मिट जाती है और 100 तक महाप्रलय में। यह सतनाम का देश है, जहां न प्रलय जाती है न महाप्रलय जाती है। जब हम इस देश में पहुंच जाएंगे, वहां न जन्म है न मृत्यु, न दुख है न सुख। अब जो सहज दल कमल में ही रह गए, वे बेचारे इस देश की लीला को क्या समझें। जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है, उन्हें BA MA की क्या खबर। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। कोटि भानु उदय जो होई ते ही पुनि चंद्र होई।
पुरुष रामसम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदार है। कहते हैं कि यदि करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी इकट्ठी कर ली जाए तो भी सत्पुरुष के इकबाल का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर उसका सही अंदाजा क्या लगाओगे? अब यह सब परमात्मा ने इंसान के अंदर रखे हुए हैं। देखो ये कितनी कीमती मशीन है, मगर दुनिया को कोई खबर नहीं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। आगे अलग लोग हैं, पाई अलग पुरुष की ठकुराई। अरब सुर रोम सब ना ही ऐसा अलग निहारा है। ताप पर अगम महल एक साझा, अगम पुरुष ताही को राजा। खरे सूर रोम एक राजा, ऐसा अगम अपार है। देवस्वरूप सदगुरु का फर्ज है कि वे साथ होकर शिष्य की आत्मा को सतनाम की गोद में पहुंचाए। आगे सत्पुरुष की अपनी ड्यूटी है कि वह उसे अपनी शक्ति देकर अनामी देश में पहुंचाए। अनामी देश सत्पुरुष के पास पहुंचाकर सतनाम की ड्यूटी खत्म हो जाती है। बोध समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। अब जो अनामी देश है वह अंत है, उसके बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते। अब ये 8वीं मंजिल है, ये संतों का देश है। जो वेद शास्त्र हैं वे दूसरी मंजिल पर खत्म हो गए। फिर संत उन वेद शास्त्रों वालों को क्या समझाएं? संत मत को पूरे तौर पर समझ लिया जाए तो किसी मजहब की जरूरत ही नहीं रह जाती। एक सत्संगी हुजूर, जिस तरह वह अनामी पुरुष अथाह है और उसका वर्णन करने के लिए जबान बंद है, इसी तरह यहां सतगुरु के स्वरूप का वर्णन करने के लिए भी जबान बंद है। वह कुछ नहीं कह सकती महाराज, मगर इसको हजम कर लिया करो। बात अगम की कहने सुनने में नहीं, जो जाने सो न कहे, कहे जो जाने नहीं। यह तो हजम करने वाली बात है। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। ताप पर कह लो, हैप्पी पुरुष अनामी कहाँ रहा? जो पहुंचा जानेगा वही कह सुनते, न्यारा है काया भेद किया निज द्वारा। यह सब रचना पिंड मजारा, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भा रहा है। इसके ऊपर वह लोग है जिसको अनामी भी कहते हैं। यहां पहुंचकर सारे संत महात्मा चुप हो गए। अब कबीर साहिब कहते हैं कि शरीर के अंदर जो रचना रची हुई है, मैंने उसका बयान कर दिया है। यह बात समझने वाली है। आदमी के अंदर तो सब कुछ मौजूद है, लेकिन विरोधी ताकतों के उस पर पर्दा डाला हुआ है। विरोधी शक्तियां कौन सी हैं? माया और काल, जिनकी लोग पूजा करते हैं वे ही उन्हें खाते हैं। माया और काल हमारे रास्ते की रुकावट है। काल आत्मा को बना नहीं सकता, काबू में रख सकता है और आत्मा को बाहर नहीं जाने देता। वैसे स्वर्ग भी देता है, बैकुंठ भी देता है। संत आकर उसका पर्दा फाड़ देते हैं। वे कहते हैं, शिष्य तुझे जीते जी प्रलय महाप्रलय से आगे सचखंड ले चलते हैं। अब काल ने क्या धोखा दिया है और माया ने क्या? यह आगे कहते हैं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। आदि माया की ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई अंदर, चक्रों के 3 दर्जे हैं। अंदर चक्रों के 3 दर्जे हैं। पहला पिंड, दूसरा तीसरा ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड के 6 चक्र हैं। उनका प्रतिबिंब अंड के 6 चक्रों पर पड़ता है, और जो अंड के 6 चक्र हैं उनका प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्रों पर पड़ता है। यह माया का धोखा है। अब जो ब्रह्मांड है, संत ही वहां जीवों को ले जाएं तो ले जाएं, नहीं तो कुछ पिंड में भटक गए और कुछ अंड में आगे नहीं गए। अब इस भेद को, इस पर्दे को संतों ने ही खोला है। वे कहते हैं कि शिष्य आ ऊपर और देख कि माया ने क्या जाल रचा है। फिर संत इसको ब्रह्मांड में ही नहीं छोड़ देते बल्कि सचखंड में ले जाते हैं। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। अवगति रचने रची अंड माही का प्रतिबिंब ढा रहा है। बस यहां ब्रह्मांड के चक्रों का प्रतिबिंब नीचे अंड में आ गया, वहां काल ने भुला दिया। यहां पिंड में अंड का प्रतिबिंब दिखाकर माया ने भुला दिया। अब अगली कड़ी पर आ रहे हैं। शबद विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी। अब अभ्यासी जिस वक्त अभ्यास करना शुरू करता है उससे क्रमवार 4 चालें अपनानी पड़ती हैं। पहली चींटी चाल, दूसरी मकड़ी चाल, तीसरी और चौथी विहंगम चाल। पहले सुमिरन द्वारा आत्मा 9 द्वारों में से बहुत धीरे धीरे निकलती है। जिस तरह चींटी बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। वह बड़ा लंबा कोर्स है। यहाँ प्रेम और विश्वास का काम है। अगर पूरा प्रेम और पूरा विश्वास होगा तो आत्मा ऊपर चली जाएगी। आगे मकड़ी मार्ग है।
जिस तरह से मकड़ी तार के जरिए छत से नीचे उतरती है और खा पीकर फिर तार के जरिए ऊपर चढ़ जाती है, इसी तरह आत्मा जब ऊपरी मंजिलों पर आना जाना शुरू करती है तो इसकी चाल तेज से तेज हो जाती है। तीसरा मार्ग है, मछली चढ़ाई की आशिक है। 50 फुट की ऊंचाई से धार गिरती हो तो भी मछली फौरन चढ़ जाती है। चौथा, विहंग मार्ग यानी पंछी मार्ग है। जिस तरह पंछी एक पहाड़ से उड़ा, दूसरे पर जा बैठा और दूसरे पहाड़ से उठा, जमीन पर आ बैठा, इसी तरह यहां आंखें बंद की, सचखंड चले गए, आंखें खोली और वापस शरीर में आ गए। कबीर साहिब कहते हैं कि मेरा विहंग मार्ग है, फिर कहते हैं कि यह मार्ग मुझे किसने बताया? सतगुरु ने, उन्होंने रास्ता दिखाया। मैं कमाई करके यहां आ गया। अब सारा सत्संग फरमाकर लास्ट की कड़ी में फरमा रहे हैं खुले कपाट। शब्द झंकार पिंड के पार देश हमारा है। कहते हैं अगर संतों का देश देखना है तो पिंड और अखंड के दोनों देशों को छोड़ दो और ब्रह्मांड में आ जाओ, फिर सचखंड में चलो। उस देश में माया का दखल नहीं तो गुरु प्यारी साध संगत जियो। हर स्टेज के ऊपर हमें बड़ा खोलकर बताया गया है कि हमने नाम की कमाई करनी है तो कौन कौन स्टेज हमारे काम आती है और लास्ट स्टेज हमारी कौन सी है। इसी सत्संग के ऊपर प्रोमो में स्पेशल बाबा जी से सवाल किया गया था, तो आज की ये सारी स्टेज आप सभी के साथ हमने इस सत्संग में साझा कर दी है। साध संगत जी, अगर आप बाबा जी से प्यार करते हैं और उनसे मिलाप करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।